दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमुख सामाजिक आंदोलन, उनको कब स्थापना हुई, कब चालू हुए, जैसे आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज, ब्रह्म समाज, वहाबी आंदोलन, तत्वबोधिनी सभा। इन सब की स्थापना किसने की और इनका योगदान क्या है समाज के लिए। इन सब के इतिहास से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री में, उनसे रिलेटेड आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसलिए जुड़े रहे आप हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो में। और आपके जितने भी सामाजिक आंदोलन हैं, ब्रह्म समाज से लेकर आर्य समाज से लेकर जितने भी अन्य आंदोलन, रामकृष्ण मिशन, सभी के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। और इस टॉपिक से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हर पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चालू करते हैं आज का सिलसिला। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। अब कहाँ पे हुई थी? तो हुई थी कलकत्ता में। कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। और किसने की थी? वो की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा कहाँ की गई? तो अभी मैंने बताया कलकत्ता में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन था? तो अगर आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन पूछे तो वो था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के माध्यम से आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में सुधार के लिए सबसे पहले प्रयास किया गया। और अगर बात करें राजा राम मोहन राय को, तो अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत के पिता भी राजा राम मोहन राय को कहते हैं। आधुनिक भारत के पिता। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा जिसने सती प्रथा तथा अन्य सुधारों का विरोध किया? वो था धर्म सभा। तो धर्म सभा थी, उसने जो राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन था कि सती प्रथा की समाप्ति होनी चाहिए, जो एक कुरीति है धर्म में, इसको खत्म किया जाना चाहिए, उसके विरोध में धर्म सभा नामक संस्था ने काम किया। अगला क्वेश्चन, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। सती प्रथा का अंत कब हुआ? सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में। 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ये सती प्रथा का अंत किया गया 1829 में, जब विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल थे। और अगर हम बात करें कि इसमें जो ब्रह्म समाज किस मत का समर्थक था, किस तरह के ईश्वर पे, तो एकेश्वरवादी। एकेश्वरवादी एकेश्वरवादी मत था इनका। और राजा राम मोहन राय ने तुहफात उल मुआवुद्दीन नामक रचना भी करी थी। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? सती प्रथा के अंत के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किसका रहा? राजा राम मोहन राय का। अगर राजा राम मोहन राय के बारे में और कोई पॉइंट जानना हो तो इसने बता देता हूँ। 1826 में जूरी अधिनियम का विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। जूरी अधिनियम का विरोध राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। और राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। वेदांत कॉलेज वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 1828 में। 1828 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज के प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ। राजा राम मोहन राय को अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, भारतीय नवजागरण का अग्रदूत इत्यादि सम्मान से सम्मानित किया गया। उनको इस सम्मान से बोला जाता था, उनके सम्मान में वृद्धि के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना हुई 1875 में मुंबई में। किसने की? वो अगले क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर
लौटो नारा भी किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। आर्य समाज किसका विरोध करता है? मूर्ति पूजा का। मूर्ति पूजा का विरोध करता है और वेद को ही पूरा सार तत्व समाज का, प्रकृति का, धर्म का मानता है। दयानंद सरस्वती वैदिक समाज से बहुत प्रभावित थे। वे एक ईश्वर में विश्वास और मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद एवं कर्म कांडों का विरोध करते थे। इसलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा भी दिया था। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान यानी कि कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोध में है। अगला क्वेश्चन, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता था? 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को माना जाता था। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी नहीं माना जाता था। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता भी राजा राम मोहन राय को माना जाता था। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था राधानगर, जिला वर्धमान। ये कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? ये संभाली रामचंद्र विदा वागीश ने ब्रह्म समाज की कमान संभाली थी। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर रामचंद्र विद्या वागीश ने संभाली थी। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में पहुंची। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो कलकत्ता में जो आत्मीय सभा की स्थापना की थी वो किसने की थी? राजा राममोहन राय के प्रयासों से हुई थी। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर किससे संस्था से जुड़े थे? ये जुड़े थे हिंदू कॉलेज से। कब हुआ था ये हिंदू कॉलेज की स्थापना? अगर पूछे 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में राजा राममोहन राय ने की थी। राय साहब ने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर हाकिस की सहयोग से कलकत्ता में की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? तो भारत में हुई थी 1882 ईस्वी में अडयार मद्रास में, जो वर्तमान में चेन्नई के नाम से भी जाना जाता है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। अभी मैंने बताया वेदों की ओर लौटो नारा भी इन्होंने दिया था और मूर्ति पूजा का विरोध किया था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कभी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई 1896-97 में वेल्लूर यानी कि कोलकाता में, वेल्लूर मठ कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। अगर पूछे किसने की थी तो स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने वेलूर मठ की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? रामकृष्ण मठ की या रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1896-97 में वेलूर, कलकत्ता में ये जगह है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। और विवेकानंद का गुरु पूछे कौन थे? स्वामी रामकृष्ण। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? अलीगढ़ आंदोलन चलाया सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव किसने डाली? ये भी सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव डाली थी। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विवन डेरोजियो। ये युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसकी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की ज्योतिबा फुले ने।
ज्योतिबा फुले जी ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। जो समाज का गरीब, वंचित और शोषित वर्ग है, जो दलित वर्ग है, दलित वर्ग, वंचित वर्ग, शोषित वर्ग, उसके उत्थान के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? राजा राममोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में राजा राममोहन राय की, इनकी समाधि भी इंग्लैंड में ही, समाधि अगर बात करें तो ये भी इंग्लैंड में ही है, प्रिस्टन, इंग्लैंड में। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। वहाबी आंदोलन की शुरुआत कहाँ थी? पटना। पटना क्या है? बिहार की राजधानी। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया? तो भारत में दास प्रथा को 1843 में अवैध घोषित किया गया। एक इसमें दास प्रथा से रिलेटेड सबसे प्राचीन बात बताता हूँ, जो राजनीति विज्ञान के जनक माने जाते हैं अरस्तु, उन्होंने दास प्रथा का सपोर्ट किया था। और भारत में दास प्रथा को अवैध या बैन कर दिया गया 1843 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था विलियम बेंटिंग के द्वारा की गई थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका? ये स्वामी दयानंद सरस्वती कथन है, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अभी बताया मैंने 1875 में बम्बई में। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का पिता कहा जाता है, और इन्होंने ही 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति, राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का गठन एमजी रानाडे ने 1887 में मुंबई में किया था, इसलिए इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में सम्मिलित हुए? तो शिकागो अमेरिका में विवेकानंद विश्व धर्म संसद में सम्मिलित हुए थे। कहाँ पे? शिकागो अमेरिका में। कब हुए थे अगर पूछे? ये हुए थे 11 सितंबर 1893 को। 11 सितंबर 1893 को विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए शिकागो गए हुए थे, जहाँ पर वो सम्मिलित होकर सभा को संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे, और एक उन्होंने पुस्तक भी लिखी थी 1809 में, उसका नाम है तूफात उल मुवाहिदीन। किसकी पुस्तक है? राजा राममोहन राय की। तत्व रंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधि का पत्रिका किससे संबंधित है? ये संबंधित है देवेंद्रनाथ टैगोर जी से। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। केशव चंद्र सेन। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं को के लिए किसने निकाली? वामा बोधि पत्रिका महिलाओं के लिए केशव चंद्र सेन ने ही निकाली थी, जिन्होंने प्रार्थना सभा की स्थापना भी की थी। प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने, और इन्होंने ही वामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी। अगर पूछे कब की थी प्रार्थना समाज की स्थापना, ये की थी 1867 ईस्वी में। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से की गई थी। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि थी रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी थी। कूका आंदोलन किसने चलाया? कूका आंदोलन चलाया गुरु राम सिंह ने चलाया। 1956 में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ 1956 में। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है।
ब्रह्म समाज के सिद्धांत पर आधारित है, ये एक ईश्वरवाद पर आधारित है, मतलब एक ईश्वर को मानने वाला, एक ईश्वर को मानने वाला। ये मैंने बताया ही राजा राम मोहन द्वारा की गई थी। देव समाज की स्थापना किसने की? देव समाज की स्थापना की शिव नारायण अग्निहोत्री ने। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन था? ये था एनी बेसेंट। जो एनी बेसेंट क्या थी? प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी कौन थी? एनी बेसेंट थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी संबंधित थी एनी बेसेंट। और फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक भी कौन थी? एनी बेसेंट। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? 20वीं सदी का आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था आरआर आंदोलन। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? इसकी स्थापना की गई 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? ये थे गांधी जी के गुरु जी। गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सिख गुरु द्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? 1917 में। मैंने बताया था अभी, प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। लेकिन अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पर पूछे वो थी एनी बेसेंट। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने कब भाग लिया? 1893 में। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस किसकी रचना? ये राजा राममोहन राय की। राजा राममोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रसारण 1809 में हुआ? वो थी तुहफात उल मुआविद्दीन। तुहफात उल मुआविद्दीन। वेदांत कॉलेज की स्थापना की वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। अगर कब की थी पूछे तो 1828 में। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ये की थी दयाल दास ने। अगला क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? ये था खुदीराम बोस। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में कैसर हिंद की उपाधि किसने वापस मना कर दिया, लेने से मना कर दिया था? वो थे महात्मा गांधी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये थी लाला हरदयाल और काशीराम ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की संस्था के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, ये सब नारे किसके थे? सुभाष चंद्र बोस के। कांग्रेस का विभाजन कब और किन दलों में हुई? कांग्रेस का विभाजन हुआ, ये था खुदीराम बोस। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में कैसर हिंद की उपाधि किसने वापस मना कर दिया, लेने से मना कर दिया था? वो थे महात्मा गांधी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये थी लाला हरदयाल और काशीराम ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की संस्था के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, ये सब नारे किसके थे? सुभाष चंद्र बोस के। कांग्रेस का विभाजन कब और किन दलों में हुई? कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ। अगर पूछे नरम दल से संबंधित कौन थे? दादा भाई नेहरूजी, गोपाल कृष्ण गोखले। और गरम दल में कौन था? लाल बाल पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो 1907 में नरम व गरम दल में विभाजन हुआ था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? थे शिवाजी।
शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? वो थे सौत और सरदेशमुखी। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? लंपट मूर्ख कहा जाता था जहादर शाह को। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता? कहा जाता था मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता था। ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? नादिर शाह को। मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? गुरु अंगद ने। जो पंजाबी भाषा है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है उसकी शुरुआत की थी अंगद ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की लॉर्ड विलेज अली ने। ये आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे। अब मैं आपको शॉर्टकट में पूरी घटनाओं के बारे में बताना चाहता हूँ एक बार फिर से, जिससे आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे से रिपीट हो जाए और अच्छे से माइंड में सेट हो जाए। तो पहला हम बात करेंगे 1800 आत्मीय सभा। अगर हम देखें कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, अभी मैंने बताया होगा वीडियो में आपको। आत्मीय सभा, तो आत्मीय सभा की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा की स्थापना की थी, कब की थी? 1815 ने। राजा राम मोहन राय ने ही किसकी की? ब्रह्म समाज की स्थापना की। और राजा राम मोहन राय ने ही वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो ये हो गया राजा राम मोहन राय से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं। अगला अगर हम देखें, अगला है कि वहाबी आंदोलन किसने चलाया? वहाबी आंदोलन चलाया सर सैयद। वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन अगर किसने चलाया अगर पूछे तो ये चलाया सैयद अहमद बरेलवी ने। और अगर पूछे कब चलाया वहाबी आंदोलन, ये चलाया 1828 में। अगला अगर देखें हम कि तत्वबोधनी सभा, तत्वबोधनी तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की? ये किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। अगर कब की थी पूछ ले, 1839 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बताते हैं, मैं रिपीट करा रहा हूँ आपको, रिवीजन के हिसाब से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। मानव धर्म सभा, मानव धर्म सभा ये की कलकत्ता में किसने की थी? दुर्गाराम और मनसाराम ने। अगला है परमहंस सभा, तो परमहंस सभा की अगर बात करें तो किसने की थी? दादोबा पांडु रंग ने परमहंस सभा की स्थापना की थी बम्बई महाराष्ट्र में। अगला देखते हैं राधा स्वामी सत्संग, राधा स्वामी सत्संग अगर पूछे किसने की थी? शिवदयाल साहब ने। अगर पूछ ले कहाँ की थी तो आगरा में। आगरा कहाँ? यूपी में, सबको पता है। तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिवदयाल साहब ने की थी आगरा में। अब एक क्वेश्चन और है कि आदि ब्रह्म सभा, आदि ब्रह्म समाज या सभा, ब्रह्म सभा बताया मैंने पहले ही, राजा राम मोहन राय। लेकिन अगर आदि ब्रह्म सभा पूछे, ये की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। अब कब की थी? 1866 में। अगला क्वेश्चन अगर पूछ सकता है प्रार्थना सभा, प्रार्थना सभा ये आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग ने की थी प्रार्थना सभा की 1867 में। अगले एक और पॉइंट आ सकता है कि सत्य शोधक समाज, जो मैंने भी बताया हुआ है, सत्य शोधक समाज
ये किसने की थी, मैंने बताया अभी, ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले। एक हो सकता है कि अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया, तो अलीगढ़ आंदोलन जो था बाद में, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी बनी, अलीगढ़ आंदोलन, इससे संबंधित कौन था, ये भी पूछ सकता है। ये है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। एक और इसमें हम देख लेते हैं, देव समाज किसने की स्थापना, देव समाज। देव समाज की स्थापना हुई थी 1887 में, और किसने की थी, सॉरी 1887, शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। कहाँ की थी अगर पूछे तो ये की थी लाहौर में। रामकृष्ण मिशन का मैंने बताया ही आपको वीडियो में, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूँ। रामकृष्ण मिशन कब हुआ, 1897 में स्थापित हुआ। वेल्लूर कहाँ है, कलकत्ता, यानी कि वर्तमान कोलकाता में। किसने की, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला देख लेते हैं, हिंदू महासभा की स्थापना किसने की, हरिद्वार में, ये की थी 1915 में। हिंदू महासभा, ये क्वेश्चन पूछा कब हुई थी, तो ये हुई थी 1915 में। किसने की थी, मदन मोहन मालवीय ने ही बीएचयू की भी स्थापना की थी। किसकी की थी, बीएचयू की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। विश्व भारती, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी, तो ये हुई थी 1918 में, कलकत्ता में, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आज भी विश्व भारती स्थापित है, रविन्द्रनाथ टैगोर को ही गीतांजलि के लिए फर्स्ट नोबेल प्राइज भारत के लिए किसको मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसके लिए, गीतांजलि पुस्तक के गीतांजलि से ही जन गण मन लिया गया है। जन गण मन कहाँ से लिया गया है, गीतांजलि से। अगला देख लेते हैं, एक तो और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। वो है गौ रक्षणी सभा। गाय को लेकर, रक्षा को लेकर, उसके सुरक्षा को लेकर गौ रक्षणी सभा की स्थापना हुई थी 1882 में। अब किसने की थी, ये आ सकता है क्वेश्चन। ये की थी दयानंद सरस्वती ने। और दयानंद सरस्वती ने ही 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। और दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं डिटेल के लिए थोड़ा सा, कि जो विवेकानंद से संबंधित मुख्य क्वेश्चन हो सकते हैं। 1893 में शिकागो सम्मेलन हुआ, जब स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद को संबोधित किया। अगर पूछे विश्व धर्म संसद का भी, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था। लेकिन इसी में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की, ये की 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कहाँ पे की, कलकत्ता, यानी कि वेल्लूर मठ, कलकत्ता में। रामकृष्ण परमहंस कौन थे, ये थे गुरु थे स्वामी विवेकानंद के।
तो विवेकानंद से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। धर्म सभा कब संबोधित की, वो की थी 1893 में शिकागो में। शिकागो कहाँ पे, अमेरिका में। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की, कलकत्ता में 1897 में। इस तरह इस वीडियो में आपको जितने भी सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन हैं उनके संबंधित पूरी जानकारी मुझे लगता है मिल गई होगी। सामाजिक व धार्मिक सुधार से जो भी संबंधित आंदोलन थे उनके बारे में जानकारी देने की मैंने अच्छे से कोशिश की है। मुझे लगता है पूरी आपकी जानकारी कंप्लीट होगी, पूरा आपको इस बारे में पूर्ण नॉलेज हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में और ही अच्छी अन्य किसी टॉपिक से रिलेटेड जानकारी आपको मिलेगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू अपना वक्त देने के लिए, धन्यवाद।